स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जहां पर मैं आपको कराने वाला हूं टीजीटी साइंस 2013। मतलब ये ईएमआरएस का पेपर है जो कल की डेट में हुआ था। मतलब 23 दिसंबर 2023 को ये पेपर हुआ था, टीजीटी साइंस का हुआ है। ठीक है, इसका मैं आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो जैसा कि आपको पता है, इसमें आपको 5 पार्ट आने थे: जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, साइंस। इसके बाद आपका लैंग्वेज है, इंग्लिश है, हिंदी है और आपकी रीजनल लैंग्वेज है। ठीक है, जिनमें से ये सबका कॉमन रहेगा, इंग्लिश और हिंदी भी कॉमन रहेगा। रीजनल लैंग्वेज जो आपने चुनी हुई है वो रहेगी। और जो ये क्वेश्चन नंबर 121 से 30 है, 31 से 40 है और 41 से 50 है, इसमें हर सेक्शन 10 क्वेश्चन का है, जिसमें से 10 में से 4 नंबर आपको लेके आने हैं। मतलब 40% आपके नंबर होने चाहिए हर सेक्शन में, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे या तभी आपका ऊपर वाला ये सेक्शन भी चेक होगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर नीचे जो है ना ये लिखा हुआ है, मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए क्वेश्चन नंबर 21 से 50 तक में। ठीक है, 40% का मतलब 10 में से 4 नंबर चाहिए आपको। ठीक है, हर सेक्शन में, हिंदी में भी 4, इंग्लिश में भी 4, रीजनल लैंग्वेज में भी 4, तभी आपका ऊपर चेक होगा क्वेश्चन। तो हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। अभी मैं आपको जनरल अवेयरनेस और नॉलेज ऑफ आईसीटी मतलब पार्ट 1 और पार्ट 3 सॉल्व कराने वाला हूं अलग अलग वीडियो में। देखिए, यह है पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस। ठीक है, पहला हमसे क्वेश्चन पूछा था, परमानेंट एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। परमानेंट कौन होता है? कहने का मतलब है परमानेंट कौन होगा निम्नलिखित में से भारत में एक स्थायी प्रशासक का उदाहरण? तो वो होता है हमारा सिविल सर्वेंट। कौन? लोक सेवक। परमानेंट का मतलब जिसके लिए आप एग्जाम देने आए हैं, आप भी क्या है? परमानेंट है। तो वैसे ही आपके साथ ही सिविल सर्वेंट जो होते हैं ये भी परमानेंट होते हैं। सिविल सर्वेंट मतलब आईएएस पीसीएस। बाकी ये और जो रैंक के है ना, कैबिनेट मंत्री है, राज्यपाल है, प्रधानमंत्री है, ये सब के चुनाव होते हैं और इनकी कोई गारंटी नहीं होती कि मतलब इनकी नौकरी फिक्स है, नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। हर 4 साल, 5 साल, 10 साल या 1 साल बाद भी चुनाव होते रहते हैं। क्यों होते हैं? किसी का कार्यकाल पूरा हो गया, कोई पार्टी सत्ता में है और विपक्ष के पास ज़्यादा मेजोरिटी हो गई तो उन्होंने सरकार गिरा दी, ऐसे सब होता रहता है। ठीक है, लेकिन सिविल सर्वेंट परमानेंट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है 2023 में पद्म भूषण जो है वो किसे मिला हुआ है? तो उसका आंसर है कुमार मंगलम बिरला जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है, आपको जब चीटी काटती है तो स्किन में कौन सा इनमें से क्या इंजेक्ट करती है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा फॉर्मिक एसिड। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरटीई एक्ट 2009 के लिए इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शंस के हिसाब से ना हमारे लिए इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इस अधिनियम के अनुसार किसी भी बालक के आयु के प्रमाण के अभाव में विद्यालय में प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब नो चाइल्ड इज डिनाइड एडमिशन इन ए स्कूल अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट फॉर द लैक ऑफ एज प्रूफ। मान लो एक बच्चा आपके स्कूल में आया एडमिशन के लिए, लेकिन उसके बाद एज का कोई प्रूफ नहीं है, तो आप उसको ना ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं तुम्हें स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो यही इसके लिए करेक्ट है आरटीई 2009 के रिगार्डिंग। अगला क्वेश्चन है आलमगीरनामा। आलमगीरनामा क्या है? ये इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये किस मुगल बादशाह के शासन का इतिहास है? किस मुगल बादशाह के शासक का इतिहास? मतलब आलमगीरनामा एक क्या है? इतिहास है। मतलब उसके शासक का इतिहास। जैसे कोई रूलर है, उसके शासक का कोई तो इतिहास होगा, तो उसके शासन में जो जो इतिहास बना उसको एक किताब के अंदर लिखा गया। उस किताब का नाम है आलमगीरनामा और इसको लिखने वाला जो राइटर है उस राइटर का नाम है मोहम्मद काजिम। अब आपसे पूछा है कि ये किस शासक का इतिहास है? तो ये औरंगजेब का इतिहास है। जिस समय औरंगजेब शासक था उस दौरान जो भी उसका इतिहास था उसको एक किताब के अंदर लिखा गया जिसका नाम है आलमगीरनामा, और इस किताब को लिखने वाला था मीर मोहम्मद काजिम। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत अपना पहला आईआईटी कैंपस कहाँ लगाने वाला है? तो आंसर होगा तंजानिया में, भारत के बाहर। ठीक है, फर्स्ट कैंपस है आईआईटी का जो खुलने जा रहा है तंजानिया में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द लॉन्गिट्यूडिनल वैली लाइज बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक। उसको हम क्या कहते हैं? मतलब लघु हिमालय और शिवालिक के बीच पड़ने वाली देशांतरी घाटी, इसको हम बोलते हैं दून्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो भारत का सर्वे है मतलब इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया का 2022-23 का, इसके हिसाब से
ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल्स हैज बीन डिक्लाइन इन 2021-22 इन कंपैरिजन विद 2013-14 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल। किस लेवल पर, मतलब भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्तर पर 2023 की तुलना में 2013-14 की तुलना में 2021-22 में सकल नामांकन अनुपात में गिरावट देखी गई। तो वो सिर्फ प्राइमरी लेवल पर देखी गई है। मतलब आपका जो इसके ऑप्शंस थे इसमें से आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर ओनली 1 वाला करेक्ट होना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग। जो करेक्ट मैच है आपको वो बताना है। तो भैया जो ये वार्सेलिस है ना, वार्सेलिस होता है फ्रांस में, वार्सेलिस फ्रांस में एक जगह है। सेंट पीटर्सबर्ग है रशिया में, न्यूरेमबर्ग है जर्मनी में। ठीक है, तो मतलब ये 3 तो गलत है, 3 ऑप्शन सही हमें पहचानना था। तो जो राइवोनिया है ये है साउथ अफ्रीका में, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो टॉर्नियो डेल सेंटेरियो 2023 का टाइटल है वुमेन्स हॉकी टीम ने, मतलब किस देश की टीम ने जीता है। तो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है इसका इंडिया। ठीक है, ये जो वुमेन्स हॉकी टीम है इंडिया की, इसने ये टाइटल जीता है जिसका नाम है टॉर्नियो डेल सेंटेरियो 2023 टाइटल। ठीक है, इन्होंने ये जीता है, खिताब होता है बेसिकली ये, वुमेन्स हॉकी टीम ने ये खिताब जीता है जिसका नाम है टॉर्नियो डेल सेंटेरियो 2023 में आयोजित हुआ था। तो यहाँ तक है इसके पार्ट 1। पार्ट 1 में शुरू के 10 क्वेश्चन जो हैं वो जनरल अवेयरनेस के हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए हैं। अगले वीडियो में मैं आपको इसके आईसीटी जो है, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपको कराने वाला हूँ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।